वो 100 साल का बच्चा हो गया है अभी। हमारे यहाँ का जो संघ है वो 100 साल का बच्चा है। इसमें बारे में नहीं बोलता क्योंकि ये मानता हूँ कि जो हिंदू है वो कट्टर नहीं, कट्टर है वो हिंदू नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काम कांड में। मैं हूं नीरज चौहान। और आजकल चारों तरफ एक माहौल बन गया है हिंदू मुस्लिम को लेकर। खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, मंदिरों पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, और खासकर उस समय जब अजान हो रही हो। चारों तरफ ये माहौल है, और खासकर महाराष्ट्र में ये माहौल देखने को बार बार मिल रहा है। और बार बार एक कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं मुस्लिम जो है सड़कों पर खड़े होकर अजान दे रहे हैं, कहीं हिंदू हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। हमारे साथ नागपुर से मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश काकड़े जी। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है? हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ होता जा रहा है, और ये एक सिस्टम सा बन गया है। अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे और इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद ये ताकतवर हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं हो रहा, ना मुसलमान हिंदू के खिलाफ हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो जहांगीरपुरी में दोनों मिलके शांति यात्रा नहीं निकालते। जहांगीरपुरी का दंगा लोकेलाइट नहीं होता। और जहांगीरपुरी में इतना सारा उपद्रव किया है सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इतना सारा उपद्रव किया कि उसमें खाली मुस्लिमों को बंदी बनाया, उनके ऊपर केस दर्ज किया। जो हथियार लहरा रहे थे, जिनके पास में गंडासे थे, तलवार थी, लाठियां थी, बर्ची थी, उनके ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं हुई। और ये देखते हुए अभी मुसलमानों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ यानी कोई बात नहीं की, वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे। तो ऐसा कोई माहौल नहीं हो रहा है। सरकार करना चाहती है ऐसा माहौल। जो आप बोल रहे हैं वो माहौल सरकार करना चाहती है कि कुछ कुछ लोगों को धर्म की राजनीति के सिवाय दूसरी कोई राजनीति समझ में नहीं आती। उनको उतना ही समझ में आता है। वो 100 साल का बच्चा हो गया है अभी। हमारे यहाँ का जो संघ है वो 100 साल का बच्चा है। अभी भी वो बच्चे जैसे खिलौने खेलता है और बच्चे जैसे ही बर्ताव करता है। ये वस्तु स्थिति है कि जैसे कि बच्चे को एक खिलौना हाथ में पकड़ गया तो वो दूसरे को देने को तैयार नहीं होता, वो खिलौना लेके ही खेलते रहता है। ये जिंदगी भर यही खिलौना लेके खेलते रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। देखो, ये दूसरे धर्म को जब बोलते हैं कि ये शांति प्रिय धर्म है, बम विस्फोट करता है, ये शांति, ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं ना, हर वक्त बोलते रहते हैं। ये देखो शांति जी जी प्रिय धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, शांति प्रिय धर्म के लोग किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? जी जी अब इन शांति प्रिय धर्म के लोग, जो हमारा तथाकथित हिंदुत्ववादी धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, मैं कोई हिंदू धर्म की मैंने इसमें बारे में नहीं बोलता क्योंकि ये मानता हूं कि जो हिंदू है वो कट्टर नहीं, कट्टर है वो हिंदू नहीं। तो जो हिंदू नहीं है ऐसे हिंदुत्ववादी लोग ये क्या कर रहे हैं, तो किसी के मुस्लिम के कुरान फाड़ रहे हैं, मस्जिद में जाकर ऐसे पर्चे फेंक रहे जिस पर्चे से सामाजिक और धार्मिक द्वेष पैदा हो और दंगे हो। ये लोग कौन है? एक महेश कुमार मिश्रा जी है, देशभक्त महेश कुमार मिश्रा जी है। दूसरे जी कौन जी है? देशभक्त प्रत्युष श्रीवास्तव जी है। तीसरे है देशभक्त नितिन कुमार जी। तीसरे है देशभक्त दीपक कुमार गौड़ जी। चौथे है देशभक्त ब्रजेश पांडे जी। चौथे है देशभक्त शत्रुघ्न प्रजापति जी। और उसके बाद है देशभक्त विमल पांडे जी। ये सब अयोध्या के रहने वाले लोग जी जो नहीं चाहते कि इस देश में शांति रहे, क्योंकि इनको ट्रेनिंग जो दिया गया है वो उसी तरीके का ट्रेनिंग दिया गया है। ये कोई हम्म। मुसलमान नहीं है, आप समझ लो। ये शांति प्रिय मुसलमान लोग नहीं है, ये तो अशांति प्रिय लोग हैं जो हिंदुत्ववादी है। मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। प्रमाण पत्र बांटने का ठेका बोगस लोगों का होता है, वो मैं बोगस नहीं हूँ। मैं सीधी जी सीधी बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ। तो जी इन लोगों ने ये प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम का कुछ हो जाए, दंगा हो जाए। उसका कारण है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी अभी पोंगा भोंगा बजाने की बात हो रही है। वो बता रहे हमारे यहाँ के एक नफरती चिंटू है, नया नया हनुमान बना हुआ है, वो राज ठाकरे जी, वो बता रहे हैं कि भाई देखो वहां योगी बैठे हुए हैं जो सारे पोंगे उतार रहे हैं, सारे भोंगे उतार रहे हैं, और हमारे यहाँ भोगी बैठे हुए हैं। अब कौन भोगी है? जिस वक्त वहां लाशें बह रही थी,
आपके योगी के राज में लाशें बह रही थी, रेती में दफनाई जा रही थी लाशें, उस वक्त इनको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस वक्त इनको मोतियाबिंद हो गया था। अब क्या हो गया, ईडी ने इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दिया। तुरंत केंद्र की ईडी आई, उन्होंने इनका जी ढूंढा और इनका ऑपरेशन हो गया। अब आपका ऑपरेशन जैसे ही हो गया, इनको अब दूर की नजर आ गई, अब वहां के भोंगे दिखाई दे रहे, पोंगे दिखाई दे रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2006 का था। 2006 के जी बाद इतनी सारा पानी बह गया गंगा में और जमुना में, अब तक क्यों नहीं उतारे? ठीक है, अभी उतारे, बहुत अच्छा किया, ठीक है, मगर ये ऑर्डर केंद्र ने निकालना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो केंद्र पे भी बात दे, केंद्र ने इसकी जी गाइडलाइन निकालना चाहिए। महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर बोलता है हम उतारने को तैयार है, हम करने को तैयार है ऑर्डर को फॉलो। केंद्र उसका निश्चित करे ना, अवधि निश्चित करे, गाइडलाइन निश्चित करे, डेसिबल निश्चित करे, लगाना कि नहीं लगाना ये निश्चित करे, क्योंकि इसका इफेक्ट सब पर होने वाला है। आप जो जी मस्जिद होगे अगर उतारोगे लाउड स्पीकर, तो आपको तो राम मंदिर के भी उतारना पड़ेगा, सारे मंदिरों के उतारना पड़ेगा, फिर आप प्रोसेशन जी नहीं निकाल सकते किसी धर्म का, उसमें डीजे नहीं बजा सकते, तो ये सारे धर्मों पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये कॉमन होना चाहिए। जो लोग कॉमन मिनिमम सिविल कोड चाहते, कॉमन सिविल कोड चाहते, वो पोंगे के लिए और भोंगे के लिए और लाउड स्पीकर के लिए कॉमन कोड क्यों नहीं लाना चाहते? लाना चाहिए ना। मगर ऐसा कॉमन कोड ला लिया तो फिर राजनीति कैसी होगी? फिर ये कैसे बताएंगे कि कौन योगी है, कौन भोगी है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? तो देश में हर वक्त ये ऐसा माहौल बनाना चाहते, बनाए रखना चाहते, जिसमें समाजों में विद्वेष पैदा हो। एक बात बहुत लक्ष्य पूर्वक और ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश को देश ना बनने देने में जिन लोगों का हाथ है। देश कैसे बनता है? कोई भी देश बनने के लिए सब लोगों को एक साथ बैठना पड़ता है। देश उसको कहते हैं कि जिन लोगों को उस भूभाग पर, उस पूरे भूभाग पर जिसको हम कहते हैं बॉर्डर, उस जी बॉर्डर के बीच में जो लोग रहते हैं उन लोगों को समान अवसर, और जो पीछे लोग हैं उनको विशेष अवसर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के भूभाग को देश बोलते हैं। ये समान अवसर कौन नहीं मिलने देता? भाई समान शिक्षा कौन नहीं मिलने देता? समान भाषा कौन नहीं होने देता? समान जी आरक्षण कौन नहीं मिलने देता? हर वक्त टांग कौन अड़ाता है? ये छुआछूत वाला मामला किसने कर दिया? इंसानों में डिफरेंस किसने कर दिया? जातियों में विभाजन किसने कर दिया? धर्मों में विभाजन किसने कर दिया? धर्म के माध्यम से कौन दंगे फैलाता है? ये अगर आप देखोगे तो उंगली पर गिना हुआ समाज है ये, जो इस देश को देश नहीं होने दे रहा है। और उस समाज के विरोध में या उस समाज की समझ बाकी लोगों में जब हो जाएगी, तो ये लोगों को यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये समझ नहीं होती दुर्भाग्य से। कोई धर्म बचाने लग जाता है, कोई स्वास्थ्य बचाने लग जाता है, कोई जाति बचाने लग जाता है। भैया मैं ये बताता हूँ कि देश बचना जरूरी है, देश को बचाना जरूरी है। देश बचेगा तो धर्म भी बच जाएगा, जाति भी बच जाएगी, शिक्षा भी बच जाएगी, स्वास्थ्य भी बच जाएगी। और देश बांटने से नहीं बचता है। देश अगर बचता यानी बचता है तो जोड़ने से बचता है। ये जोड़ने का काम नहीं है, तोड़ने का काम करने वाले लोग हैं। इनसे सावधान हो जाइए और उसके विरोध में लोगों का प्रबोधन कीजिए, जिसके माध्यम से आप और हमारा देश सब सुखी हो जाए। योगी जी ने तो बोल दिया है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर आप कोई रैली निकालते हैं, कोई जुलूस करते हैं, कोई जागरण करते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और खासकर 10 बजे के बाद, तो रात में 10 बजे के बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के लोग तो बोल रहे हैं, और खासकर वो ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि इनसे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारना अनिवार्य है, और हम उतारेंगे, और हम समय देते हैं, इतना टाइम आपको मिलता है, अगर इतने समय में आप उतारते हैं तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ, लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है। लोकतांत्रिक देश में कानून का पालन होता है। किसी के भी ऊपर बिना कोर्ट में कुछ किए बुलडोजर नहीं चलाए जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी को भी अपराधी घोषित कर उसके बैनर नहीं लगाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में लोगों के अधिकार सर्वोपरि होते हैं। लोकतांत्रिक देश में उनके लोगों के जो संपत्ति है, लोगों की जान माल है, उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही राम मेला शुरुआत हो गई, रामनवमी की यात्रा समाप्त हो गई और दूसरे दिन हम प्रोसेशन को मनाही कर दिए क्योंकि ईद आने वाली है।
ऐसा नहीं होता है लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश अगर उसमें होता, निर्णय होता, तो रामनवमी का मेला भी नहीं निकालने देते, ईद का भी मेला नहीं निकालने देते, मगर ये नहीं करेंगे। हमको तो किसी को टारगेट करना है ना, एक तथाकथित काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना है, क्योंकि ये दुश्मन खड़ा नहीं करोगे तो आपके फासिज्म की राजनीति नहीं चल सकती। जैसे हिटलर ने जो लोगों को काल्पनिक शत्रु करके खड़ा किया, उस तरीके से इन्होंने इस देश में मुसलमानों को काल्पनिक शत्रु करके खड़ा करने का जो इनका काम है वो करते रहते हैं। और मुझे ये पूछना है कि फिर आरएसएस की शाखाएं लगती सुबह शाम, उसकी कौन सी परमिशन है? जी 5 से ज्यादा लोग तो इकट्ठा होते हैं ना उसमें, उसका परमिशन जी जी होना होते चाहिए कि हैं, नहीं होना चाहिए? तो आप हर होना जगह चाहिए। जाके जहां भी शाखा लगे, मैं तो अपने बच्चों से आग्रह करता हूं कि जहां भी शाखा लगती है वो शाखा की परमिशन उनके पास में है कि नहीं है, और कैसी परमिशन है उसके बारे में पूछताछ करें, या तो फिर जी रिपोर्ट दे, जी जी नहीं क्योंकि वो तो कानून से वो होगा। संघ वाले लोग तो बताते हैं हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमेशा हम देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। और जिस तरीके से वो अपने कितने लोगों ने देश के लिए जान दिया, स्वतंत्रता दिया, युद्ध में, स्वतंत्रता के संग्राम में कितने आरएसएस के लोग थे, ये बता नहीं सकते। इनके पास में एक भी आदमी नहीं है। एक यानी उठा के लाते हैं, वो भी आदमी संघ का विरोधी था, माफी वीर, मगर ये मरने के बाद उनके साथ में अभी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे विवेकानंद जी के साथ में ये आइडेंटिफिकेशन करना चाहते खुद का। विवेकानंद जी तो बोला था कि इनका मच्छुओं का धर्म समुद्र में डुबा देना चाहिए। ये जो छुआछूत का धर्म इन्होंने बना दिया, ये धर्म डूबना चाहिए। इन्होंने तो इतना बोला था कि ये छुआछूत पालन करने वाली जो कम्युनिटी है, जो जाति है, इसको भी समुद्र में डुबा देना चाहिए, खुद विवेकानंद जी ने बोला था जी। क्योंकि विवेकानंद जी को भी जी ये शास्त्रार्थ करने के और किसी भी शास्त्र पर बोलने के लायक नहीं समझते थे, उनके लिए परमिशन भी नहीं दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो कायस्थ थे, और उनको जी कायस्थों को शूद्र कहा जाता था। तो आप सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज बुलडोजर चल रहे हैं, कोर्ट रोक रहा है और फिर भी बुलडोजर चल रहे हैं, और ये पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश पहुंच गया, फिर दिल्ली पहुंच गया, अब धीरे धीरे हर प्रदेश में बुलडोजर जो है खड़े हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट बंद हो जाने चाहिए, सारे फैसले नहीं, बुलडोजर कर देगा? जहां बुलडोजर अतिक्रमण के विरोध में चल रहे हैं और उसको तमगा दे रहे हैं सब लोग मिला के कि ये धार्मिक बुलडोजर है या अनैतिक चल रहा है, उसको तो मैं ये समर्थन नहीं करता। मगर जैसे ही मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, वहां के सारे अधिकारी नप जाएंगे, क्योंकि वहां के मुस्लिम कम्युनिटी ने उसकी कोर्ट में बाकायदा कंप्लेंट किया। जो व्यक्ति जेल में है उसका भी घर गिरा दिया, वो भी क्रिमिनल एक्ट के तहत गिरा दिया। तो कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। उसकी प्रॉपर्टी सील करना है, तोड़ना है, ये कोर्ट तय करेगा। अगर कोर्ट नहीं तय करना तो कोर्ट सारे बंद कर देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। देखो, कानूनन अपने को करना पड़ेगा। आजकल क्या, आज तक क्या होता है कि मुसलमान खाली चिल्लाता है, कानूनन कुछ नहीं करता। कानूनन करना चाहिए ना, जो भी करना है कानूनन करना चाहिए। और उनके कानूनन जो करते हैं वो उनके किसी के साथ में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब जी कानून भी करते हैं और कानूनन हारने का भी प्रबंध पूरा कर लेते हैं। तो इससे सजग रहना चाहिए, जमात को सजग रहना चाहिए, मुस्लिम जमात को भी। सर अंतिम क्वेश्चन ये है, अगर ये चीजें करनी ही है सरकार को, बुलडोजर को लेके आना ही है, तो फिर सरकार जो है कोर्टों को बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, ये इनके हाथ में नहीं है कोर्ट को बंद करना। ये कोर्ट के बाहर आपने देखा होगा कि बैनर लगाए थे इन्होंने, और वो बैनर लगाने के बाद में हाईकोर्ट ने बोला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि बैनर हटाओ, इस तरीके से नहीं चलेगा। और फिर उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी बोला था, तो देना पड़ा था। खैर, ये बात अलग है कि अजय बिष्ट जी के जेब से नहीं गई वो कॉम्पेंसेशन, सरकार से गई। तो सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा जो सरकार को चुनती है। हम अगर भावनाओं में वोट देंगे तो इस तरीके से हरकतें होती रहेंगी। ये बात बहुत लंबी है, ये कभी और करेंगे कि हमारी जागृति क्यों नहीं हुई। हम क्यों नहीं समझते कि मतदान ये काम रिवेंज लेने का, बदला लेने के लिए हम वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देते हैं। जब तक हम जी बदला लेने के लिए वोट देंगे, जब तक सरकार हमसे बदला लेगी ही लेगी। जी जी जो बोएंगे वही पाएंगे। आपके यानी खेत में ईख बोया होगा तो ईख आएगा।
ज्वार बोया होगा तो ज्वार ही आएगी ना, कि दूसरा कुछ आएगा? जब आपने रिवेश बदला बोए हैं तो बदला ही आएगा। तो ये बदला चल रहा है, आपने बोने का जो है बीज वो सही चुनना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार।